हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल फाइनल स्टडी पे। तो आज हम एक ऐसे मुद्दे को लेके इस वीडियो को बना रहे हैं ताकि आप सबको अवेयर करना बहुत ज़रूरी है कि आप लोग काफ़ी सारे लोग बिहार एसटीईटी को लेके अभी तक परेशान ही हैं और अभी तक आप लोग एकजुट नहीं हुए हो। सबको लगता है कि कोई मेरिट वाला है, कोई नॉन मेरिट वाला है, तो हमें नॉन मेरिट वाले के साथ रहना चाहिए और मेरिट वाले को मेरिट वाले के साथ रहना चाहिए। तो मैं आपको बता दूं कि आप सबको एक तरह से गुमराह किया जा रहा है इस इन दो भागों में बांटकर। तो आप लोगों के पास, अगर मैं आपसे पूछूं कि आपके पास कोई लीगल प्रूफ है कि आप अपने एसटीईटी 2019 क्वालिफाई किया है, तो आप कहोगे कि हाँ, मैंने अपना वो स्कोर कार्ड आप दिखा दोगे जहाँ पे आपका क्या कैसे नीचे लिखा हुआ है, वो उस पर भी हम बात करेंगे। तो हम आपका भ्रम दूर करने के लिए इस वीडियो को बना रहे हैं, जिसे आपको एक बार ज़रूर पूरा देखना चाहिए और आपको एक-एक चीज़ को हमने यहाँ पे स्पेसिफ़ाई किया है। तो मैं चाहूँगा कि आप वीडियो के लास्ट तक बने रहें और आप देखें कि मैंने कैसे सारे वीडियो में क्या-क्या पॉइंट्स रखे हैं और क्या-क्या बिंदुओं पर आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। तो आपको यहाँ पे बताना बहुत ज़रूरी है कि आखिर क्या कैसे क्रोनोलॉजी ये पूरा चल रहा है बिहार एसटीईटी का। तो आपको एक बार इस पूरे वीडियो को ज़रूर देखना चाहिए। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो अगर हम बात करें यहाँ पे 12 मार्च को हमारा एसटीईटी का रिजल्ट आता है, जिसमें कि हमारा रिजल्ट में सीधे रिजल्ट क्वालिफाइड लिखता है और नीचे में यहाँ पे दिस कॉपी इज नॉट वैलिड फॉर एनी लीगल यूज। तो मैं इसी की बात यहाँ पे मैं कर रहा था, जो कि आप देख रहे हो इसकी, जो क्या आप कोई लीगल प्रूफ है कि आप एसटीईटी 2019 क्वालिफाई हो। तो आपने हाँ, अगर आप हाँ कहते हो तो आप गलत हो, क्योंकि आपके पास अब तक कोई लीगल प्रूफ नहीं है कि आप एसटीईटी क्वालिफाइड हो। तो फिर यहाँ पे 21 जून को भी फिर से रिजल्ट आता है बाकी 3 सब्जेक्ट का, और यहाँ पे आपको फिर से यहाँ पे क्वालिफाइड दिखाया जाता है और मेरिट वालों में इन मेरिट लिस्ट और उनका स्कोर का जो नंबर उनका रैंक है वो दिखता है, और नॉट इन मेरिट लिस्ट वाले का सीधा ऐसे दिखता है। तो यहाँ पर भी आपको सबसे नीचे में यही सेम लाइन जो कि आपको 12 मार्च को देखने को मिला था, वही सेम लाइन आपको यहाँ पर भी देखने को मिलता है। दिस कॉपी इज नॉट वैलिड फॉर एनी लीगल यूज, यानी कि आप इसको किसी भी लीगल यूज के लिए आप इसका यूज नहीं कर सकते हैं। तो फिर आपके हाथ में क्या है? आपके हाथ में कुछ भी नहीं है। आपके हाथ में बस एक स्कोर कार्ड है, जिसको लेके आप रोड पे, सचिवालय, हर जगह घूमे जा रहे हो। उसकी तो कोई बात ही नहीं कर रहा है। बस सबको यहाँ पे बात करना है कि सीट इंक्रीमेंट करो, और उसके बाद आपको यहाँ पे क्या कहते हैं, सबको, और सरकार उधर से कर रही है हम सबको पात्र करेंगे। और यहाँ पे स्टूडेंट की एक जो मांग आजकल चलती है, जो नियोजन नहीं नियुक्ति, सीट इंक्रीमेंट। तो आप ये कैसी बातें कर रहे हो? अभी आपके पास कोई लीगल जो एक सर्टिफिकेट होता है वो आपके पास आया नहीं, और आप अपने आगे की जो मांग होती है वो मांगे जा रहे हो। तो इससे आपका सरकार कभी नहीं सुनने वाली है। आप कितना भी चिल्लाओ, कितना भी कुछ करो, कुछ नहीं होने वाला है ऐसे में। आप अगर विपक्ष से इन चीज़ों का अगर आप रखते हो, तो आपको लगता है विपक्ष की मेजॉरिटी अच्छी खासी है, वो हमारा सवाल लेगी, और जितने भी छोटे-मोटे मीडिया हाउसेस हैं वो हमारा सवाल लेगी। तो उनके मीडिया हाउसेस चैनल को देखता कौन है? आपको लगता है कोई सरकारी विभाग में मीडिया हाउसेस चैनल को देखता है? अब वो छोटे-छोटे चैनल पे जाके जो उनके व्यूज़ बढ़ाते हो, जो किसी स्टूडेंट ने कुछ बोला, किसी ने कुछ बोला, इसने नीतीश सरकार को ऐसे चैलेंज किया, किसी ने वैसे चैलेंज किया, इससे क्या कुछ होना जाना है? कुछ भी नहीं होना है। आप बस उनके व्यूज बढ़ा रहे हो और कुछ नहीं कर रहे हो। विपक्ष का घेराव जो उन्होंने किया एसटीईटी को लेके, उनमें उनको खास सफलता नहीं मिली। अगर उनका खुद का मुद्दा देखो तो उनमें उनको सफलता नहीं मिल रही है। अभी जो लास्ट टाइम जो विधानसभा का सत्र चला है, जिसमें विपक्ष ने जैसे जैसे सरकार पे वार किया, उससे क्या हुआ? अभी तक कुछ नहीं हो रहा है। वो 23 मार्च को इवेंट को लेके जो विधायकों पे जो उस तरह से जो लाठीचार्ज हुआ था विधानसभा में, उस मुद्दे को वो विधानसभा में रख रही है, उस पे ज्यादा विपक्ष फोकस कर रही है। दूसरी अभी जो फोकस में एक आ गया है जाति जनगणना, उस पे विपक्ष पूरी फोकस है, पूरे देश का विपक्ष फोकस है। तो आपका ये टॉपिक कौन सुनने को बैठा है, जो आपको एसटीईटी में ये नॉट इन मेरिट लिस्ट और मेरिट लिस्ट, आप बस अपना ये सर्टिफिकेट लेके या फिर ये स्कोर कार्ड लेके आप उनके यहाँ पहुंच जा रहे हो, वो सीधा एक ट्वीट कर दे रहे हैं, उससे क्या हो रहा है? कुछ भी नहीं हो रहा। आप उनके पास जाके अपना सर्टिफिकेट का डिमांड कर रहे हो, ताकि आपका एक लीगल आपको जो एक सर्टिफिकेट होना चाहिए उसका वो आपके हाथ में है ही नहीं, और उसकी डिमांड आप कर भी नहीं रहे हो। आप कहते हो हमें सर्टिफिकेट का तगमा लेके घूमना नहीं है। अरे भाई, आपको अगर सर्टिफिकेट मिलता है तो आप उस सर्टिफिकेट का बहुत सारा यूज कर सकते हो। आपको उस सर्टिफिकेट से, अगर अभी बहाली में लेट होता है, तो आप उस सर्टिफिकेट के बेसिस पे किसी भी प्राइवेट इंस्टीट्यूट में जाके आप अपना वो सर्टिफिकेट के तर्ज को अपना बेस बना के कोई जॉब ले सकते हो। लेकिन नहीं, आपको सर्टिफिकेट नहीं चाहिए।
अब जब तक आपको सर्टिफिकेट मिलता नहीं है, ठीक है, मेरा कहने का मतलब ये है, जब तक आपको सर्टिफिकेट मिलता नहीं है तब तक आप कैसे ये श्योर हो पाओगे कि सर्टिफिकेट में क्या दिया हुआ है। क्वालिफाइड इन मेरिट लिस्ट और नॉट इन मेरिट लिस्ट का चर्चा सर्टिफिकेट में हुआ या नहीं हुआ है, इसको आप कंफर्म करने के लिए क्या करोगे, पहले आपको सर्टिफिकेट चाहिए। सर्टिफिकेट तो आपको मिला नहीं है, तो उससे पहले ही आप डिस्कस कर रहे हो जो कहीं से सर्टिफिकेट पे ये ना लिखा हो, वो ना लिखा हो। अब तक सर्टिफिकेट आया नहीं है और पहले से आप क्या लिखा हो नहीं लिखा हो आप किए जा रहे हो, जबकि सरकार ने साफ तौर पे कह दिया है कि मेरिट लिस्ट और नॉन मेरिट लिस्ट का जो कॉलम है वो अर्थहीन हो चुका है, यानी कि वो अर्थहीन है, यानी अब उसकी चर्चा नहीं होगी। फिर भी मेरिट वाले मैं काफ़ी चैनलों पे देख रहा हूँ वो कोर्ट केस पे पीआईएल को लेके और बाकी सारे हर चीज़ पे वो कमेंट किए जा रहे हैं और वो सीधे चैलेंज करते हैं, अरे नॉन मेरिट वालों ऐसे करके बोलते हैं। तो ये क्या तरीका है बोलने का? क्या कोई मेरिट वाला बंदा ऐसे नॉन मेरिट वाले को जिसने 113 112 लाके नॉट इन मेरिट लिस्ट में जो है, क्या वो ऐसे बोलते हैं, ऐसे बात करेंगे? ये कोई तरीका नहीं हुआ। वो सीधे चैलेंज करते हैं, उंगली दिखाते हैं आपको चैनल पे नॉन मेरिट वालों को, आप उनको व्यूज दे रहे हो, आप उनके चैनल पे हुए हो और आप उनसे हर सारा अपडेट ले रहे हो और वो आपको अपने फायदे के लिए वो आप सबको भड़का रहे हैं और दो भाग में आप लोग को डिवाइड किए हुए हैं। तो ये यहाँ से आपको निकलना होगा। आपको सबसे पहले बात करनी होगी सर्टिफिकेट की, तभी जाके कोई बात बनेगी। सर्टिफिकेट आपके हाथ में आएगा तभी आप आगे की प्रक्रिया, अब आपको क्या करना है। सर्टिफिकेट में अगर आपका सीधे क्वालिफाइड रहता है अगर सबका, तब तो आप श्योर हो कि चलो सबको क्वालिफाइड है, आप 7वें चरण में सबको अप्लाई करेगा। लेकिन अगर सर्टिफिकेट में भी ये कॉलम ऐड हो जाता है तब आपको इस मुद्दे पे बहस करनी है, जिस मुद्दे को लेके आप अभी विधानसभा, आप सचिवालय तो फिर किसी विपक्षी नेता और बाकी छोटे मोटे न्यूज चैनलों के पास जा रहे हो, इनका कोई मतलब अभी नहीं बनता है। तो सबसे पहले मेरे हिसाब से एकजुट होना चाहिए सर्टिफिकेट के लिए, मेरा कहने का अर्थ यही है। तो अगर हम आगे बढ़े इस वीडियो में तो फिर 12 मार्च को आपको याद होगा कि रिजल्ट आता है 12 सब्जेक्ट का 12 मार्च को, जिसमें कि यहाँ पे 24,599 छात्रों को यहाँ पे पास, हिंदुस्तान के ये अखबार का कटिंग है जहाँ पे बताया जाता है। दैनिक जागरण में भी यही सेम खबर आता है जिसमें कि बताया जाता है कि नौकरी पक्की और 5,000 पद रह जाएंगे खाली, जिसमें 5,000 पद खाली रहने की भी बात कही जाती है। हम आगे बढ़े तो यही ठीक रिजल्ट फिर 21 जून को आता है 3 सब्जेक्ट के साथ, और उस दिन शिक्षा मंत्रियों के द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐसा कुछ नहीं बताया जाता है कि नीचे में एक कॉलम ऐड हो गया है तो इसलिए आप फिर से सब लोग अपना रिजल्ट देखें। वो तो जैसे ही वो लोग अपना रिजल्ट देखना शुरू करते हैं तब उनको पता चलता है जो एक कॉलम और ऐड हुआ है। तो उस दिन शिक्षा मंत्री ऐसा कुछ भी डिस्कस नहीं करते हैं कि सीट से दोगुना छात्र सफल हो गए या सीट से ज्यादा लोग सफल हो रहे हैं। तो यहाँ पे लेकिन आप यहाँ पे देख सकते हो कि काफी शोर और हंगामा के बाद यहाँ पे बताया जाता है कि 80,402 अभ्यर्थी सफल हुए, 37,447 के उपलब्ध में। तो यहाँ पे ये आज तक का यहाँ पे आप कटिंग देख सकते हो, शिक्षा मंत्री का एक बयान और हजारों शिक्षकों का भविष्य अंधेरे में, क्योंकि विजय कुमार चौधरी जी ने कहा था कि सबकी नौकरी पक्की समझी जाए, और यहाँ पे प्रधान सचिव संजय कुमार जी भी ने यही बयान कहा था। और ट्विटर पे भी वो जब उनसे कोई पूछ रहा था तो वो सबका जवाब में यस कर रहे थे, हाँ बिल्कुल पक्की नौकरी है, पक्की नौकरी है। और अब जाके वो अपने बयान से पलट गए हैं। तो अब जाके वो अपने बयान से पलट गए हैं। तो आगे इस स्लाइड में बढ़े तो आपने जब काफी सारे प्रोटेस्ट किए जो हमें सीट का ब्यौरा दिया जाए क्या कैसे है, तो ये तो आपको रिजल्ट के टाइम ही मिल गया था जिसमें कि आपको पता चल गया था कि किस सब्जेक्ट में कितना आपको यहाँ पे मेरिट लिस्ट में है और नहीं है। तो यहीं से सारा विवाद खड़ा हुआ था, क्योंकि यहाँ पे आपको 24,599 दिखाया गया था, यहाँ पे आप 6,077 दिखाया गया था, और यहाँ पे आपको वैकेंट सीट भी दिखाए गए थे। तो वैकेंट सीट वालों के बाद ये हुआ कि जब इतने सारे लोग क्वालिफाई हैं तो इतनी सारी सीटें वैकेंट कैसे रह जा रही है ये। और यहाँ पे अगर हम बात करें कंप्यूटर साइंस, और यहाँ पे अगर हम इस स्लाइड में आगे बढ़े तो यहाँ पे आप देख सकते हो कंप्यूटर साइंस में यहाँ पे सीट 1673 का 1673 फिल हो गया था। जूलॉजी में यहाँ पे जो है 0 सीट था, और यहाँ पे फिर सोशल साइंस में 0 सीट था। तो इन सारे तीनों सब्जेक्ट को लेके ज्यादा विवाद होने लगा। बाकी सारे सब्जेक्ट में थोड़ा नजदीक था, लेकिन यहाँ पे होने लगा जो क्वालिफाइड होने के बावजूद भी लोग मेरिट में क्यों नहीं है, तब काफी सारा शोर हंगामा होता है। उसके बाद फिर आपको 30 जून को ट्विटर पे बिहार एजुकेशन डिपार्टमेंट की तरफ से आपको ये लिस्ट जारी किया जाता है कि आखिर कितने अपीयर्ड हुए और कितने क्वालिफाई हुए। तो आपने इस चीज में भी एक चीज देखा कि यहाँ पे सरकारी सिग्नेचर साइन नहीं था, जिससे कि पता चले जो हाँ ये वेरीफाई है।
यानी वेरीफाइड है, बट यहाँ पे ट्विटर हैंडल यहाँ पे बिहार सरकार का था, तो हम सब ने मान लिया चलो ये सही होगा। तो इसमें इन्होंने अपना सारा डाटा दिया, जिसमें कि पता चला कि 80,000 समथिंग लोग क्वालिफाई कर गए हैं। कंप्यूटर साइंस की बात करें तो यहाँ पे लगभग 17,000 कर गए, और यहाँ पे सोशल साइंस की बात करें तो 26,000 लोग समथिंग यहाँ पे क्वालिफाई हो गए। तो इन दो सब्जेक्ट की में सबसे ज्यादा मारामारी देखने को मिलने लगी, और इन दोनों सब्जेक्ट के लोग ही सबसे ज्यादा यहाँ पे परेशान भी हुए, और बाकी सारे सब्जेक्ट में भी कुछ ऐसा ही हाल है। तो ये दोनों अभ्यर्थी सबसे ज्यादा रोड पे उतरे, और सबसे ज्यादा इधर उधर वो घूमने लगे, अपना वो जो कि लीगल नहीं है वो स्कोर कार्ड लेके आप हर तरफ घूमने लगे, और अच्छा खासा मीडिया वाले भी आपसे पब्लिसिटी अपना चैनल को ग्रोथ करने के लिए कर रहे हैं। और आप जो मेरिट में है वो तो अब कोर्ट केस फंसा के, और फिर नॉन मेरिट वाले भी हमें नियोजन नहीं नियुक्ति या सीट बढ़ाव का केस वो डाल के फिर उनका PIL कैंसिल हो जा रहा है। तो इन सब बातों को अगर हम दरकिनार करें तो सबसे पहले हमें देखना होगा कि हमें करना क्या है। जब आप ये मुद्दा काफी गर्म हो जाता है, तब सरकार यहाँ पे क्लियरली जब देख रही है कि हमारे ट्विटर पे मीडिया में कहने के बाद भी अभ्यर्थी नहीं मान रहे हैं, तो यहाँ पे साफ साफ वो अपना आदेश जारी करती है, जिसमें कि यहाँ पे कहा गया है कि क्वालिफाइड सभी अभ्यर्थियों को माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक शिक्षकों के 7वें एवं आगे की नियुक्ति के चरण में सम्मिलित होने का अवसर दिया जाए। तो यहाँ पे आपको साफ साफ यहाँ पे अवसर दिया जाएगा, यहाँ पे आपको आदेश मिल गया था, जिसमें कि आपको ये श्योर हो जाना था कि अब ये मेरिट और नॉन मेरिट का जो सीन है ये अर्थहीन हो चुका है। तो फिर हम क्यों इस पे बात कर रहे हैं कि आप मेरिट वाले हो, आप नॉन मेरिट वाले हो। मेरा कहना है कि यहाँ पे सर्टिफिकेट की बात होनी चाहिए। सर्टिफिकेट हाथ में आएगा तभी आप आगे की प्रक्रिया के लिए सरकार पे जोर बना सकते हो, क्योंकि आप देख ही रहे हो कि सरकार देख रही है कि आखिर यहाँ पे पब्लिक का क्या माहौल है। तो यहाँ पे आप जिस तरह के अगर हम इसकी बात करें तो आपके माहौल को देखते हुए उन्होंने देखा कि छठा चरण में अभी लेट हो रहा है, छठा चरण में लेट होगा तो 7वें वाले को शांत करने के लिए क्या किया जाए। तो सबसे अच्छा है इनको आपस में लड़ा दो, क्योंकि छठे चरण वाले जब एक थे तो उनकी संख्या ज्यादा थी, तो वो एक साथ होके वो उन्होंने फाइट किया, पटना की सड़कों पे हड़ताल किया, काफी कुछ किया, तब जाके उनकी नियुक्ति प्रक्रिया शुरू हुई है। तो यहाँ पर भी कुछ वैसी ही संख्या थी, इन्होंने सोचा होगा कि इनको 2 भागों में कर दो ताकि ये आपस में पहले लड़ते रहे। आपस में लड़ने के बाद जब ये थक जाएंगे, तो थकने का मतलब है 2 साल 2.5 साल हो जाएगा, तब इनको लगेगा नहीं अब हमें एकजुट होना चाहिए, तब ये सर्टिफिकेट की बात करेंगे, या काफी कुछ आपने जो ये केस कर रखा है उसको लेकर सरकार भी बहाना बनाएगी। तो ये आपको एकजुट होने देना नहीं चाहती है, इसलिए आपको 2 भागों में बांट दिया गया है। तो इसलिए मेरा कहना है कि आपको एक यहाँ पे आपको सब मिलके साथ आना चाहिए सर्टिफिकेट के लिए, और उसके बाद फिर बहाली की प्रक्रिया जैसे है उसको आगे बढ़ाना चाहिए, क्योंकि जब तक सर्टिफिकेट नहीं आता है आपको पता नहीं है कि सर्टिफिकेट में आखिर क्या लिखा होना है। इसीलिए सीट इंक्रीमेंट नियोजन नियुक्ति वाली बात को भी आप छोड़ दीजिए, जो लोग क्वालिफाई हैं वो सीधे सर्टिफिकेट की बात कीजिए। तो उसके बाद मैं अगर आगे बात करूं इसमें, तो यहाँ पे आप देख सकते हो बिहार ये STT का जब नोटिफिकेशन आया था तो उन्होंने मेरिट और नॉन मेरिट वालों के पक्ष में पहले से ही सारा सेटिंग कर रखा था। जैसे कि अगर हम 12 नंबर पॉइंट को पढ़े तो यहाँ पे ये जो लाइन है ये बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा 2019 में विषयवार एवं कोटिवार कुल पदों के बराबर उत्तीर्ण अभ्यर्थियों की मेधा सूची तैयार की जाएगी, तदनुसार प्रमाण पत्र निर्गत किए जाएंगे। तो यहाँ पे मेधा सूची तैयार की जाएगी और यहाँ पे प्रमाण पत्र निर्गत किए जाएंगे। तो अगर आप इस मेधा सूची को मेरिट लिस्ट बोलो तो यहाँ पे यह कहा गया है कि प्रमाण पत्र उन्हीं को निर्गत किए जाएंगे। लेकिन अगर आप दूसरे पॉइंट को पढ़ो तो प्रमाण पत्र की वैधता, यहाँ पे माध्यमिक शिक्षा पात्रता परीक्षा 2019 में उत्तीर्ण उम्मीदवार को अधिकतम 7 वर्षों के लिए पात्रता परीक्षा के आधार पर शिक्षक बनने के योग माना जाएगा, परंतु यह वैधता नियुक्ति हेतु प्रावधानित अधिकतम उम्र सीमा के तक ही मान्य होगी। यानी कि ये जो 12 नंबर लाइन है ये मेरिट वालों के पक्ष में इन्होंने लिख दिया, 13 नंबर जो है इन्होंने ऑल के लिए लिख दिया। यानी कि यहाँ पे एक ही नोटिफिकेशन में 2 तरह की बातें की गई। अगर यहाँ पे अगर मेरिट वालों को सर्टिफिकेट देके उतने ही जॉब अगर आप दे रहे हो तो फिर ये 7 वर्षों का लगाने का मतलब क्या बनता है? कोई मतलब नहीं बनता है। लेकिन जैसा कि आप देख रहे हो कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसकी वैधता वही पूरी उम्र के लिए कर दी है, तो अभी इन 7 वर्षों का कोई मतलब रह नहीं जाता है। तो अगर आप कुछ लोग कहते हैं हमें नोटिफिकेशन के हिसाब से चलना होगा, कोर्ट नोटिफिकेशन नहीं चेंज कर सकती है, तो फिर तो उस हिसाब से 7 वर्षों को भी चेंज नहीं किया जाना चाहिए।
तो ये सारी बातें नहीं है। तो यहाँ पे दोनों के पक्ष में ये चीज़ लिखा गया है। हम आगे बात करेंगे कि आखिर नियोजन इकाई क्या कहती है इस चीज़ को लेके। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, तो यहाँ पे मेरिट और नॉन मेरिट दोनों की बात यहाँ पे साफ-साफ कर दी गई है। तो इसलिए ये दोनों फाइट करने का कोई मतलब नहीं बनता है। तो मैं आपको ये एक-एक चीज़ क्लियर कर रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए, जो आप ताकि आपको ये लास्ट में समझ आ जाएगा कि हमें लड़ना नहीं, एक हो जाना चाहिए। हम आगे इस वीडियो में बात करें नियमावली 2020 की। शिक्षक नियोजन की जो नियमावली 2020 थी, इसमें आपको ये देख सकते हो, ये ऊपर का कटिंग है और इसमें हमने 24 नंबर पॉइंट को उठाया है। इसमें देखिए आप 24 नंबर पॉइंट में क्या कहा गया है, निरासरण एवं व्यावृत्ति। इस नियमावली के प्रभावी होने की तिथि से नगर निकाय के कार्यक्षेत्र के माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक शिक्षकों की नियुक्ति एवं सेवा शर्त से संबंधित बिहार नगर निकाय माध्यमिक एवं उच्चतर माध्यमिक शिक्षक नियोजन एवं शर्त ये नियमावली 2006 एवं संशोधित नियमावली 2008, 2009, 12, 14, 15, 17 निश्चित मानी जाएगी। परंतु इसे निश्चित होते हुए भी नियमावली के प्रवृत्त होने की तिथि के पूर्व तत्कालीन प्रवृत्त नियमावली के अधीन की गई कोई कार्रवाई, इस नियमावली के अधीन किया गया कार्य या की गई कार्रवाई मानी जाएगी, मानो तो वे सभी इसी नियमावली के अधीन हो गए हों। यानी कि जितने भी पहले थे वो सारे इसी, मानो तो यहाँ पे लिख दिया है, मानो तो इसी नियमावली के अधीन हो गए हों। लास्ट में उन्होंने फिर स्पष्ट कर दिया है, पूर्व के नियमावली के क्रियान्वयन के क्रम में निर्गत अधिसूचनाएं, आदेश, परिपत्र, पत्र आदि के निहित वैसे निर्देश जो इस नियमावली के प्रावधान के अनुकूल नहीं होंगे, वह स्वतः ही इस नियमावली के प्रावधान के अनुरूप संशोधित समझे जाएंगे। यानी कि जो इस नियमावली में कहा जा रहा है कि सारा ये जो सिलेक्शन प्रक्रिया है वो सब एकेडमिक स्कोर के आधार पे होगा, तो यहाँ पे संशोधित समझे जाएंगे। यानी कि ये जो नोटिफिकेशन आया था ये 20/8/2020 को आया था, जबकि आपका एसटीटी कब आया था, 2019 को आया था, अक्टूबर में शायद। तो यहाँ पे सीधा कहा गया है कि इस नियमावली के प्रावधान के अनुरूप संशोधित समझे जाएंगे। यानी कि आपका पहले जितना भी नियमावली था वो सारे संशोधित हो जाते हैं इन सब के बाद। तो फिर आप क्यों लड़ रहे हो, मैं ये कह रहा हूँ, आप मेरिट और नॉन मेरिट का जो ये दो भाग में करके आप क्यों एक दूसरे से भिड़े पड़े हो, क्योंकि ऐसा कुछ नहीं होना है जो मेरिट एसटीटी स्कोर के आधार पर नियुक्ति होगा या फिर हमें मेरिट वालों का ही बस नियुक्ति होगा, ऐसा कुछ नहीं होना जाना है। तो आपको इस चीज़ में हम अगर आगे बढ़ें तो यहाँ पे कुछ लोगों को कंप्यूटर साइंस को लेके भी डाउट था, तो यहाँ पर भी इस नियमावली में एक जगह साफ साफ लिखा हुआ है कि कंप्यूटर विषय एवं संगीत के विषय के शिक्षक के पदों पर नियुक्ति हेतु विषय में स्नातकोत्तर और समतुल्य योग्यता अनिवार्य होगा। तो यहाँ पे पदों के लिए बीएड और बीएड की अनिवार्यता नहीं है। तो ऐसे अभ्यर्थी जो कि कह रहे थे इनका एवरेज स्कोर कैसे निकाला जाएगा, तो यहाँ पे लिखा गया है, जिन विषयों में नियुक्ति हेतु बीएड होना आवश्यक नहीं है उनके संदर्भ में स्नातकोत्तर स्तर पर ही पठित सभी विषयों का प्राप्तांक का प्रतिशत ही मेधांक बनेगा। यानी कि आपका जो बीटेक का जो मार्क्स है वही आपका एवरेज स्कोर होगा। तो आपका वो जितना बनता है वो आप देख सकते हो अपना। तो हम यहाँ पे फिर हम आखिर में वही सवाल, आखिर हम आपस में क्यों लड़ रहे हैं, मेरिट वर्सेस नॉन मेरिट का जो ये खेल हो रहा है ये क्यों हो रहा है, जबकि आपको ये जो रिजल्ट आने के बाद जब ये आपका नॉट वैलिड फॉर एनी लीगल यूज है, तो फिर आप क्यों भिड़ रहे हो, आप सर्टिफिकेट के लिए फाइट क्यों नहीं कर रहे हो। मेरा ये कहने का मतलब है, जितने भी शिक्षा से संबंधित संगठन है, जितने भी ट्विटर से लेके सारे संगठन को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, मेरा उनसे यही बस कहना है कि आपको सर्टिफिकेट के लिए बात करनी चाहिए, क्योंकि हमने आपको एक एक पहलू को बताया है कि ऐसे करने से कुछ नहीं होना जाना है। तो आपको सर्टिफिकेट की बात करनी ही होगी। अगर आप मेरिट और नॉन मेरिट का ये खेल करके अगर आप चंदा कमाओ या फिर कुछ भी करो तो ये प्रोसेस लंबा खींचता चला जाएगा। आपको खुद पता है कि सरकार ने साफ साफ कह दिया है कि दिसंबर तक छठी चरण की प्रक्रिया होगी, फिर जाके मार्च अप्रैल तक उनको नियुक्ति पर मिलेगा। फिर सरकार कोई बहाना बनाएगी कि अभी तो प्रक्रिया कोर्ट में चल रहा है, अभी हम आपको कैसे क्या करें। तो उसके लिए आपको, और ऊपर से आप एकजुट नहीं हो अपनी मांगों को लेके, कोई कहता है मैं नियोजन नहीं नियुक्ति, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, तो ऐसे में कैसे काम चलेगा। तो अगर आप ऐसे करते रहोगे तो मेरा मानना है ये प्रक्रिया 2022 में भी खत्म नहीं होगा, ये प्रक्रिया और लंबी चलेगी। तो आपको इन सब बातों का भी ध्यान रखना होगा। तो ऐसे जिस तरह से आप भिड़े हुए हो अपने अलग अलग डिमांड को लेके, इससे कुछ नहीं होना जाना है। मैंने यूट्यूब पे देखा है कि कुछ एक चैनल हैं जिन्होंने काफ़ी अच्छे से इन चीज़ों को बताया है। वो लाइव आके, एक मैम है, मैं
मैंने उनका रात वीडियो देखा तो मैं काफ़ी प्रभावित हुआ कि हाँ, इन्होंने सही कहा है कि इस तरह से अपनी माँग को रखना चाहिए। उन्होंने आपको कितने अच्छे से आपको बताया, आपको उस चैनल पे उनसे जुड़ना चाहिए, क्योंकि मुझे लगता है कि वो काफ़ी सही नॉलेज हम आप सबको प्रोवाइड कर रही हैं और वो कोई इधर-उधर की बातें भी नहीं करते हैं। जबकि मैं काफ़ी सारे चैनल पे देख रहा हूँ कि फालतू में कुछ से कुछ आपको कटअप पे कटअप, कटअप पे कटअप, एकेडमिक कटअप कुछ भी बताए जा रहे हैं अपना व्यूज़ गेन करने के लिए। तो आप इन सब चक्कर को छोड़ो और आपको सर्टिफिकेट की बात करनी चाहिए, तभी जाके आप अपनी फाइट को आगे कर सकते हो, तभी आपके पास एक लीगल प्रूफ होगा फाइट करने के लिए और आप आगे बढ़ के लड़ाई कर सकते हो स्टेट की। और यहाँ पे ये बात पक्की है कि आपको 7वें चरण में सबको नियुक्ति का मौका मिलेगा, सबको आपको बहाली करने का मौका मिलेगा और सब लोग अप्लाई करेंगे। फिर उनका एकेडमिक मार्क्स के अकॉर्डिंग उनका बहाली होगा, अगर टोटल की बहाली नहीं हो पाती है तो फिर उनको अगले चरण में मौका दिया जाएगा। ये बात ज़रूर है कि 7वें चरण में आपको कुछ सीट का इंक्रीमेंट दिखेगा, क्योंकि ऐसा कभी नहीं हुआ है कि आपको इंक्रीमेंट नहीं दिखे। तो देखते हैं कि कितना इंक्रीमेंट होता है, लेकिन आपको याद रखना है कि सरकार ने एक 33,000 का एक और जो एसटीटी का जो टीचर का था वो अभी तक नोटिफिकेशन रिलीज नहीं किया है, बट उस पर बात हुई थी। तो यहाँ पे अगर आप 37 और यहाँ पे अगर ये 33,000 सीटों को ये जोड़ देती है तब जाके यहाँ पे 70,000 समथिंग का रिजल्ट बनता है। तो यहाँ पे टोटल यहाँ पे क्वालिफाइड भी लगभग 80,000 स्टूडेंट हैं। तो मेरे हिसाब से अगर इन सीटों को ऐड कर दिया जाता है तो सब लोग एडजस्ट भी हो जाएंगे। थोड़ा बहुत प्रॉब्लम कंप्यूटर साइंस में रहेगी, लेकिन वो भी मेरे हिसाब से दूर हो जानी है धीरे धीरे, क्योंकि अभी जिस तरह से डिजिटल इंडिया हो रहा है उस तरह से हर जगह कंप्यूटर टीचर की अवेलेबिलिटी देखी जा रही है। तो उस हिसाब से आपको सोचना होगा कि आपके पास अगर सर्टिफिकेट है तो आपके पास ढेर सारे एडवांटेज हैं। ऐसा नहीं है कि आप 2011 वालों की तरह घूमते रहोगे। 2011 का टाइम कुछ और था, तब तो हमारे यहाँ सही से बिहार में 3G भी नहीं चलता था। वो उस टाइम का ज़माना था, तब लोग पेपर में और टीवी पर ही देख के सारे न्यूज़ से अपडेट रहते थे। लेकिन आज के टाइम में कोई भी ट्विटर चला के ट्वीट कर सकता है, कुछ भी कर सकता है। तो आप 2011 वालों से खुद को कंपेयर मत करो, क्योंकि आप 2021 में हो। यहाँ पे अब 5G का ज़माना आ चुका है, तो आपको उस हिसाब से देखना होगा। तो मेरे हिसाब से आप सबको सर्टिफिकेट के लिए आगे आना चाहिए और तभी बात बनेगी और तभी आप आगे की प्रक्रिया को ईज़िली कर सकते हो। और अगर आप सर्टिफिकेट आपके हाथ में अक्टूबर नवंबर से पहले आ जाता है तो आप सरकार पे दबाव भी बना सकते हो कि इसकी प्रक्रिया आगे बढ़ाई जाए, और तब जाके कोई ट्विटर कैंपेन और काफ़ी सारा जो आप ये आंदोलन की बात करें तो रोड पे चढ़ के आंदोलन, तब हर किसी के हाथ में एक लीगल सर्टिफिकेट होगा तो उस आंदोलन को करना थोड़ा आसान हो जाएगा। लेकिन अभी आप पे लाठियाँ बरसाई जा रही है और बरसाई भी जाएगी। तो ये सारी बातों को आपको ध्यान रखना है। तो अगर आप इस चैनल पे नए हैं, अगर आपको ये सारा कंटेंट पसंद आया हो तो इस चैनल पे हमसे ज़रूर जुड़े। हम आपके लिए जो जेन्युइन इन्फॉर्मेशन है वो हम ज़रूर लेके आएंगे इस चैनल पे। तो इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, क्योंकि काफ़ी सारे लोग को समझ में नहीं आ रहा है कि उनको क्या करना है। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ ये वीडियो को शेयर करें और सबको बताएं कि ये ऐसे-ऐसे क्रोनोलॉजी चल रहा है। तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और अगर आपका कोई सुझाव है तो कमेंट में हमें ज़रूर बताएं। तो तब तक के लिए धन्यवाद।